वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड के जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस आए थे उनको आगे डिस्कस करेंगे। आज का हमारा क्वेश्चन है डीएनए रेप्लिकेशन क्लोनिंग वेक्टर से संबंधित। क्लोनिंग वेक्टर के ओराई स्थान पर ओराई साइट के विषय में दो कथन दिए गए हैं, उनमें से दोनों कथन को आपको पता करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला कथन कहा गया है कि ओराई एक अनुक्रम है, सीक्वेंस है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ठीक है। दूसरा कहा गया है कि ओराई एक सीक्वेंस है जो संबंधित डीएनए के कॉपी नंबर को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। दो कथन कहे गए हैं क्लोनिंग वेक्टर के बारे में। क्लोनिंग वेक्टर के बारे में। ठीक है। ये क्लोनिंग वेक्टर जो होता है उसके ओराई साइट के दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। ए स्टेटमेंट है रेप्लिकेशन स्टार्ट करना, बी है डीएनए के कॉपी नंबर को कंट्रोल करने के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन आप देख रहे हो डीएनए के कॉपी नंबर को कंट्रोल करने के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, ये कथन गलत है। क्यों? क्योंकि जो क्लोनिंग वेक्टर होते हैं उसके जो ओराई साइट होती है, ओराई साइट, ये ओराई साइट रेप्लिकेशन तो करती ही करती है, साथ में डीएनए के कॉपी नंबर को भी कंट्रोल करती है कि कितने कॉपीज बना सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन आएगा हमारा कि ए सही है और बी गलत स्टेटमेंट है। ठीक है। अब कैसे है उसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। देखिए, ओराई साइट यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, डीएनए का वह स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ठीक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जबकि दूसरा है ओराई साइट रेप्लिकेशन स्टार्ट तो कराता ही है, साथ ही कॉपी नंबर डीएनए कॉपीज कितनी बनेंगी इसको भी क्या करता है, रेगुलेट करता है। लेकिन जो हमें पेपर में स्टेटमेंट बी लिखा हुआ मिला था कि ओराई कॉपी नंबर को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार नहीं है, ये बात गलत थी। इस वजह से इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए था ना, वो सेकंड को ध्यान में रख करके देना चाहिए था। ठीक है। और भी अगर आप सिंपल शब्दों में समझोगे तो ओराई रेप्लिकेशन की स्टार्टिंग साइट है। ओराई क्या है? रेप्लिकेशन की स्टार्टिंग साइट है, जो कि सही बात है। जबकि जो ओराई कॉपी नंबर कंट्रोल भी करता है, इसलिए बी का कथन जो है वो गलत हो गया है। ठीक है। इसलिए जो बी कथन है वो गलत हो गया है। जैसे हमारे पास में यहाँ पर एक रेप्लिकेशन जो प्रोसेस है वो दिखाई गई है, 2 प्लाज़मिड बनने तक की, ओराई साइट से शुरू होकर के। ठीक है। इसे समझते हैं कि हमारे पास में क्लोनिंग वेक्टर प्लाज़मिड का है और इसकी ओराई साइट जो है वो आइडेंटिफाइड है। ये रेप्लिकेशन स्टार्ट करती है एट ओराई साइट के ऊपर, रेप्लिकेशन फोर्क इसमें प्रोग्रेस होती है, फिर होल प्लाज़मिड की कॉपीज़ बनती हैं, उसके बाद में 2 प्लाज़मिड के डॉटर सेल्स या प्लाज़मिड्स फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है। इसमें क्या-क्या करना पड़ रहा है, क्लोनिंग वेक्टर प्लाज़मिड लिया, ओराई साइट आइडेंटिफाई करी, रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ एट ओराई साइट के ऊपर, रेप्लिकेशन फोर्क प्रोग्रेस हुई, होल प्लाज़मिड कॉपीज़ बनी और उसके बाद में 2 डॉटर जो प्लाज़मिड है उनका निर्माण हो गया है। ऐसे रेप्लिकेशन जो होता है प्रेज़ेंट होता है। ऐसे रेप्लिकेशन जो है वो होता है क्लोनिंग वेक्टर के अंदर। अगला क्वेश्चन आता है बॉटनी का, यानी कि जो बायोलॉजी है उसके ब्रांच प्लांट वाली से। इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश अभिक्रिया मतलब लाइट रिएक्शन के संदर्भ में गलत कथन को चुनना है। मतलब एक स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दी गई है। 4 स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट को समझते हैं कि क्लोरोफिल ए एकमात्र ऐसा वर्णक है जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करके प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया में प्रत्यक्ष भाग लेता है। तो ये बात तो सही है। भाई क्लोरोफिल जो ए होता है, ठीक है, क्लोरोफिल जो ए होता है वो प्रकाश ऊर्जा को केमिकल ऊर्जा में परिवर्तित करता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है उसमें भाग लेता है। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है प्रकाश अभिक्रिया के दौरान निर्मित, मतलब प्रकाश अभिक्रिया जब होती है तो उसमें NADH का उपयोग जो है वो डार्क रिएक्शन के दौरान CO2 को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, जब कभी भी प्रकाश की अभिक्रिया होती है तो वहां पर डार्क रिएक्शन के दौरान CO2 को अपचयित करने के लिए NADH का निर्माण नहीं होता है, NADH फॉर्म नहीं होता है। यहाँ पर होता है NADPH का फॉर्मेशन होता है। ये NADPH जो होता है ना, यही जाकर के केल्विन साइकिल में भाग लेता है और वहां पर O2 को CO2 को रिड्यूस कर पाता है। तो यहाँ पर क्या है, NADH ये काम करेगा नहीं, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। बिकॉज लाइट रिएक्शन में NADPH बनता है, ना कि NADH। तीसरा स्टेटमेंट, जल का विघटन फोटोसिंथेसिस सेकंड से संबंधित होता है। तो ये बात सही है। जल यानी कि H2O जो है वो ब्रेक डाउन होता है फोटोसिंथेसिस सेकंड के
माध्यम से। फिर है 4 नंबर जल के प्रकाश अपठन से H+ आयन, हाँ, थैलेकोइड लूमेन में इकट्ठा होते हैं और प्रोटॉन मोटिव फोर्स बनाते हैं जिससे एटीपी सिंथेस होती है। ये बात सही है। जैसे ही जल का अपचयन होगा, ठीक है, अपघटन होगा, उसके बाद में H+ आयन जाएंगे किसमें, थैलेकोइड में, और वहां पर जाकर के ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट करेंगे जिससे एटीपी का निर्माण होगा। मतलब ये कह सकते हो आप सीधा सीधा कि जैसे ही H2 टूटेगा तो वहां पर H+ आयन जो होंगे वो एटीपी के निर्माण को क्या करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे, ठीक है, एटीपी बनेगी उनसे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्या, सेकंड वाला, यानी कि NADH जो है वो कभी भी CO2 को रिड्यूस नहीं कर पाता है। और समझते हैं इसको थोड़ा सा। देखिए, लाइट रिएक्शन का मुख्य काम होता है पिगमेंट। लाइट रिएक्शन का मुख्य पिगमेंट जो होता है वो क्लोरोफिल ए होता है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जो होता है वो फोटोसिंथेसिस सेकंड और रिलीज करता है ये O2 प्लस में हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन आयन। H+ आयन जो होते हैं वो एक्युमुलेट होकर के प्रोटीन मोटिव फोर्स बनाते हैं और इनसे जाकर के एटीपी का निर्माण हो पाता है, ठीक है। इसके बाद में केल्विन साइकिल जो है वो केल्विन साइकिल जो है वो यहाँ पर डार्क रिएक्शन में NADPH नॉट NADH इनका उपयोग करके, और जो CO2 होती है ना उसके फिक्सेशन के लिए काम करता है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, वाटर मूव्स फ्रॉम सेल ए टू सेल बी, मतलब पानी जो है वो मूव कर रहा है सेल ए से सेल बी की ओर। क्यों कर रहा है, इसका रीजन हमसे पूछा गया है। 4 रीजन जो है हमारे क्वेश्चन पेपर में आए थे, जिसमें से पहला है कि दोनों कोशिकाओं में समान जल विभव होता है इसलिए करता है। दूसरा है कोशिका ए में बी की तुलना में ज्यादा जल विभव होता है इसलिए करता है। तीसरा है कोशिका ए में बी की तुलना में ज्यादा परासरणी दाब होता है इसलिए करता है। चौथा है कोशिका ए और बी की तुलना में कम विलय होती है इसलिए करता है। तो पहले हम ये समझते हैं कि भाई वाटर जो होता है वो किस प्रकार से जो मूव करता है एक सेल से दूसरे सेल में। इसके लिए आपको 3 बातें जो है वो याद रखनी है। नंबर 1, जैसे मान लीजिए हमारे पास में 2 सेल है, ए सेल और ये हमारे पास में मान लीजिए कौन सी होगी, बी सेल। ये ब्लू कलर की हमारे पास में होगी बी सेल, ठीक है, और ये हमारे पास में होगी ए सेल। तो ए सेल से वाटर जो है जब बी में जाएगा तो ये 2-3 बातों पे डिपेंड करेगा। पहला, नंबर 1 तो करेगा वाटर के पोटेंशियल के ऊपर, वाटर पोटेंशियल। देखिए वाटर पोटेंशियल में क्या होता है, ध्यान देना, वाटर पोटेंशियल जिधर से हाई होगा उधर से ये लो की ओर मूव करेगा, मतलब पानी जो है हाई से लो की ओर जाएगा, ठीक है। दूसरा फैक्ट इसमें आता है कि आपको देखना पड़ेगा कि इनके अंदर जो जल विभव होता है, ठीक है, और परासरणी दाब जो होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ये प्रेशर जो होता है वो वाटर पोटेंशियल के अपोजिट होता है। मतलब जिधर हाई है ना, जिधर हाई है उधर ऑटोमेटिक आप क्या मिलेगा, लो मिलेगा, यानी कि लो ऑस्मोटिक प्रेशर से वाटर जो है वो हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की ओर मूव करेगा, ठीक है, ये उल्टा रहेगा इसका। एक और डिपेंड है, तीसरा, सोल्यूट का पोटेंशियल, सोल्यूट पोटेंशियल। सोल्यूट पोटेंशियल मतलब होता है कि विलय विभव, विलय विभव। ये हमेशा याद रखना, वाटर पोटेंशियल के समान ही होता है वाटर पोटेंशियल। मतलब जिधर वाटर पोटेंशियल हाई होगा उधर सोल्यूट जो पोटेंशियल होगा वो भी हाई होगा, ठीक है। तो हाई से लो की ओर क्या करेंगे, ये मूव करेंगे। अब ध्यान समझते हैं कि जो हमारे ऑप्शन मिले हैं उसमें क्या बात बोली गई है। तो देखिए ऑप्शन ए में क्या बोला गया है उस पे फोकस करते हैं। ऑप्शन ए में बोला गया है कि दोनों कोशिकाओं में ए और बी दोनों में वाटर का पोटेंशियल बराबर है। वाटर पोटेंशियल क्या है, बराबर है। तो बराबर होने कंडीशन में कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, नो मूवमेंट, ठीक है, यानी कि पानी एक ए सेल से बी सेल में जाएगा नहीं। देखिए वाटर एक सेल से बी सेल में कैसे जाएगा, जैसे ए सेल है और यहाँ पर हमारे पास में कौन है, बी सेल है। पानी कब जाएगा, नंबर 1 पहली कंडीशन, वाटर हमेशा मूव करता है हायर वाटर पोटेंशियल से और लोअर वाटर पोटेंशियल की ओर मूव करेगा। ये मतलब ये तो क्या हो गया, हाई हो गया इधर तो, और ये क्या हो गया, लो हो गया, मतलब ए से बी में वाटर जो है वो चला जाएगा, ठीक है। अब ये ऑप्शन कहाँ है, हाई से लो की ओर वाटर पोटेंशियल। ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो हमारे पास में है कौन सा,
दूसरा ऑप्शन है ये, करेक्ट। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन-सा पादपों में पुनर्वेधन रीडिफरेंशिएशन का एग्जाम्पल नहीं है? मतलब इनमें से आपको पता करना है कि कौन-सा जो है वो रीडिफरेंशिएशन एग्जाम्पल नहीं है। नंबर 1 है फेलम यानी कि कॉर्क, नंबर 2 है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम से प्राप्त जो सेकेंडरी जाइलम है वो, तीसरा है फेलोड्रम और चौथा है फेलोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास में फेलोजन, ठीक है? यानी कि कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम में क्या होता है? कॉर्क कैम्बियम में अनलिमिटेड क्या होती है? डिफरेंशिएशन की कैपेसिटी पाई जाती है। डिफरेंशिएशन की कैपेसिटी पाई जाती है। मतलब ये कभी स्टॉप ही नहीं होती है। मतलब ये कभी भी अनडिफरेंशिएटेड में डिवाइड नहीं होती है। अनडिफरेंशिएटेड में कन्वर्ट नहीं होती है। जब कोई सेल अनडिफरेंशिएटेड में कन्वर्ट होती है, उसके बाद में वो क्या होती है? डी-डिफरेंशिएटेड होती है और फिर बाद में क्या करती है वो? री-डिफरेंशिएट करती है। मतलब पहले वो रुकेगी, फिर वो दोबारा के लिए प्रिपेयर होगी और फिर से दोबारा सेल्स को बनाएगी। तो फेलोजन तो क्या होती है? ऑलरेडी री-डिफरेंशिएटेड ही होती है। वो तो हमेशा क्या करती रहती है? नए सेल्स का निर्माण करती रहती है। जबकि आप इसमें फेलम देखोगे, तो ये भी रुक जाता है। इंटरफेसिकुलर जो है ये भी रुक जाता है, दोबारा से ये वापस स्टार्ट हो सकता है। फेलोड्रम भी जो है वो रुक सकता है और वापस स्टार्ट हो सकता है, मतलब री-डिफरेंशिएट कर सकता है। तो फेलोजन जो है ना वो कभी भी री-डिफरेंशिएट नहीं करता है, वो ऑलरेडी क्या रहता है? डिफरेंशिएट में ही रहता है। अब कॉन्सेप्ट समझते हैं कि फेलम क्या होता है, फेलोजन क्या होता है, फिलोडर्म क्या होता है ना? तो देखिए बाहर की ओर जो प्रेजेंट होता है ना छिलका, जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव डेड या लेयर बोलते हैं, है ना? वो कहलाता है कोर के फेलम। फिर उसके नीचे होता है फेलोजन, कोर का कैम्ब्रियम मेरिस्टेमेटिक लेयर्स। फिर होती है क्या? फेलोड्रम यानी कि लिविंग स्टोरेज करने वाला। फिर होता है सेकेंडरी फ्लोएम यानी कि फूड का ट्रांसपोर्ट करने वाला। फिर होती है अंदर की ओर वेस्कुलर कैम्बियम जिसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक और फिर आता है सबसे भीतर सेकेंडरी जाइलम जो कि फूड सॉरी जो कि वुड लकड़ी होती है वाटर कंडक्शन और सपोर्ट का काम करती है। तो हमारे पास में ये 3 क्वेश्चन जो थे वो आरपीएससी के सेकंड ग्रेड के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये।